हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। सो फाइनली हम आ चुके हैं रेडियो एक्टिविटी के आखिरी कुछ क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद हमारी रेडियो एक्टिविटी के प्रीवियस क्वेश्चन सारे डिस्कस हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि हमारा ये जो चैनल है बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के पहले की। कहते हैं कि व्हाट हैपन टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट अपीयर्स अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2। देखो, ये तब समझ में आएगा जब आपको ये क्लियर हो कि एटॉमिक नंबर नीचे होता है, मास नंबर ऊपर वाला होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल निकलता है, मतलब नीचे 2 और 4 है, तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसमें Z-2 और A-4 होता है। तो इसमें डिक्रीजिंग 2 का आता है। बट बीटा पार्टिकल केस में क्या होता है, इट इंक्रीजेस बाय 1। तो इसमें डिक्रीज होता है रिड्यूस बाय 2, और इसमें इंक्रीज होता है बाय 1। एक प्लस हो जाता है मतलब। फिर कहता है कि वाई अल्फा एंड बीटा आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, गामा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अल्फा इज पॉजिटिव चार्ज, बीटा इज नेगेटिव चार्ज, गामा इज अनचार्ज, मतलब नो चार्ज। जब कोई भी अनचार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते तो उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। सो दैट्स द रीजन व्हाई। ओके, फिर आता है बेटा, नेम द पार्टिकल्स गिवन आउट ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके। तो अल्फा, बीटा एंड गामा, सिंबल के बजाय प्रॉपर लिखना अल्फा, बीटा, गामा। सेकंड, शो बाय इक्वेशन द इफेक्ट ऑन द प्रोटॉन एंड मास नंबर ए of the parent nuclei brought about by the two types of radioactive decay। हो जाएगा। पहले तो x z a लिख दो, और यहां पे पहले अल्फा पार्टिकल निकाल लेते हैं 2 and 4। चलिए, y आ जाएगा z+2। z+2 थोड़ा ना होता है, z-2 होता है। क्या कर रहा है? z-2 और आ जाएगा a-4। और उसी तरह x z a, और इसमें से अब हम निकालते हैं बीटा पार्टिकल -1 0। ऐसे केस में अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 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 x z+1 और a। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट कहते हैं कार्बन डेटिंग हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अब देखिए, कार्बन डेटिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हमारा जो आइसोटोप होता है ना कार्बन का कौन सा आइसोटोप है यार आपका, एक मिनट को, कार्बन का आइसोटोप है 614। इसमें एक्चुअली बीटा डिके टेक प्लेस करती है, जिसकी वजह से हमें नाइट्रोजन मिलता है 714, जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियाई है। ये अनस्टेबल है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों सेम है, इसकी वजह से वो स्टेबल है। ये हमारा अनस्टेबल होता है। समझ में आ गया जी? और पता है आपको, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कार्बन एटम डिके हुए हैं, हमें उस पर्टिकुलर चीज की एज भी पता लग जाती है। डन। ओके, अब हम बात करते हैं 40th नंबर की। कहता है द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 92-238 डिके बाय अल्फा पार्टिकल, जिससे थोरियम बना। थोरियम आइसोटोप डिके करता है बीटा पार्टिकल, जिससे प्रोटेक्टिनियम प्रोटेक्टिनियम हमें मिलता है। एंड राइट डाउन द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट। ये तो हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। यूरेनियम 92-238। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकालना है हमने He24, और यहां बन जाएगा आपका थोरियम, दैट इज 90-234। सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, वो मैंने किया हुआ है। फिर थोरियम 90-234 में से बीटा पार्टिकल निकालना है मेरे को। तो बीटा पार्टिकल निकालने से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिनियम, दैट इज Pa, नीचे 91 और 234 हमें यहां से मिल जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, सो कहता है कि दो प्रॉपर्टीज बताइए ईच फॉर अल्फा एंड बीटा। तो ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला अल्फा की बात कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल, पहली बात ये कि इट्स स्पीड जो है, इट्स स्पीड इज 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है,
डब्ल्यू, इसको भी छोड़ देते हैं, चलो मैं सिंपल सी मैं आपको प्रॉपर्टी और बताता हूँ। हाँ देखिए हमारे पास अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, हाँ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर वो इसका होता है अल्फा का। अच्छा बीटा पार्टिकल की बात करें तो पहले तो यार इसकी जो स्पीड है, इट्स स्पीड 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दूसरी बात है आयोनाइजेशन पावर इज लेस देन अल्फा। बाकी ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है यार, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है आपका, ये आपका रिजेंबलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, ठीक है लाइक दिस। तो ये इजी है यार, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 42 मैग्नीशियम दिया हुआ है, एक अल्फा एक बीटा निकाल के एल्यूमिनियम और गामा निकाला हुआ है इसने। कहता है कि इन द अबव न्यूक्लियर रिएक्शन मैग्नीशियम एमिट्स अल्फा बीटा एंड टर्न टू एल्यूमिनियम, व्हाट इज द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एल्यूमिनियम। वैसे तो ईजी है यार, देखो मैग्नीशियम 1224, इसमें से सबसे पहले आप एक काम करो हीलियम पार्टिकल निकालो, नीचे 2 ऊपर 4 आएगा। ऐसा करने से आपके पास कोई भी मान लो x बन गया सपोज, तो यहाँ 10 आ जाएगा और ऊपर है आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है एमिट अल्फा पार्टिकल। हाँ ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बीटा पार्टिकल भी निकलता है ना, बीटा पार्टिकल। तो जब इसमें से बीटा पार्टिकल आप निकालोगे तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है आपका बीटा -1 0 बनेगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये x 11 20 आपके पास यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी आप यहां देख रहे हो ना, इसको हटाते हैं, अब हम एल्यूमिनियम लिखते हैं सीधा, एल्यूमिनियम 11 23 20 नहीं 11 20 ये आएगा आपके पास। अब वो कहता है कि एल्यूमिनियम में से आप एक काम करो गामा पार्टिकल इमिट कर दो। तो इसका मतलब ये है यार कि ये वाले फॉर्म में ना, ये जब आप गामा पार्टिकल इमिट करना होता है ना, हमेशा याद रखिए इसमें एस्ट्रिक लगा दिया करो। तो ये आपका एल्यूमिनियम 11 20 ही रहेगा विद एमिशन ऑफ अ गामा पार्टिकल। कहते हैं विच रेडिएशन और पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज, गामा पार्टिकल। स्टेट 3 प्रिकॉशन दैट मस्ट बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग अ रेडियो एक्टिव सोर्स, या पहले बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया। लेड एप्रन डालना चाहिए, लेड टोंग्स यूज करने चाहिए, लेड ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये सब बातें हैं, थोड़ा प्रिकॉशन वाइज आप कह सकते हो। अब हम बात करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, 2015 में आया था। कहता है कि कंप्लीट द डायग्राम एज गिवन बिलो टू ड्रॉ द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव। अच्छा ओके, सबसे पहले बात सुनो ध्यान से, इसको देखो कैसे बनाना है। अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ जाता है, देखो बनाते वक्त ना यही बात का ध्यान रखना है कि पहली बात तो अगर अल्फा पार्टिकल है तो भारी होने की वजह से, पहली बात तो यहाँ से सीधी लाइन आप बनाओगे, ठीक है ओके। भारी होने की वजह से वो लंबा टर्न लेके यहाँ पे मुड़ेगा, तो ये अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है नेगेटिव तरफ भागेगा। बीटा पार्टिकल के लिए ना इसको पहले टर्न दे देना, तो ये बीटा पार्टिकल है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव तरफ जाएगा। और गामा जो पार्टिकल होता है बिना किसी डेविएशन के सीधा ही निकल जाएगा, तो ये आपका गामा है। तो इस तरीके से हमने शो करना, बट एरो लगाना मत भूलना, इसमें गलती ना हो बस, ठीक है। कहता है स्टेट एनी 2 प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग अ रेडियो एक्टिव सोर्स। यार एक बात सुनो, ये कर लेना ढंग से, ये बार बार यही पूछी जा रहे हैं। तो एक अगर बात आती है हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी की, कैसे आप डिस्पोज करते हो वेस्ट को और किन बातों का ध्यान रखना होता है जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हो, ये यार पढ़ लेना ढंग से, ठीक है, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनली रेडियो एक्टिविटी के ऊपर आए प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और इसके साथ हमारा ये पार्ट पूरी तरह खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।